तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि सितंबर के महीने में इंडिया ने अपना सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो किया है, और उसमें भी टॉप पे रहा है मोबाइल एक्सपोर्ट्स। इंडिया ने $1 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट्स किए हैं पिछले एक महीने में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम देखते हैं इंडिया के लिए। तो मैं सोचा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कैसे आगे इंडिया के फ्यूचर है इन सब चीज़ों में। पीएलआई स्कीम ने इसमें कैसे फ़ायदा किया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के चलते इंडिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके चलते भारत ने 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल बेचे हैं एक महीने में। और ज़्यादातर इसका पीएलआई को इसका पूरा श्रेय जाता है। पीएलआई हम जानते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और साथ ही साथ में जो एप्पल और सैमसंग है उनको भी इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। पीएलआई स्कीम बेसिकली थी ही यही कि तुम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, सरकार कंपेरेटिवली उतना ही कम टैक्स लेगी तुमसे, और उतने ही कम चार्जेस, उतने ही कम रिस्ट्रिक्शंस होंगे तुम्हारे ऊपर, जिसके चलते मोबाइल कंपनी प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा इनहेंस देखा गया है। अप्रैल 2022 से अगर हम लोग सितंबर 2022 की बात करते हैं, मतलब 3 महीने की, क्वार्टर की, 4.2 बिलियन से ज़्यादा का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। जो कि पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो $1.7 बिलियन होता था केवल। 200% से ज़्यादा का इंक्रीज देखा गया है इसमें। हम बात ही कर रहे हैं कम्पिटिटिवनेस पर। इंडिया ध्यान दे रहा है कि हम और देशों से कम्पीट कैसे कर सकें, क्योंकि देखो, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना ही ये है, सीधी सी बात, तो सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा मोबाइल बनेंगे उतना ज़्यादा मोबाइल सस्ते पड़ेंगे। ज़्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सस्ते पड़ेंगे कंपनी वालों को भी। उतना ही कम सरकार उन पर टैक्स लगाएगी तो लोगों के लिए भी वो और सस्ते हो जाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा उन मोबाइल्स की डिमांड हो जाएगी बाहर के नेशंस में। और यही चीज है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी, कि जैसे एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स है वो इंडिया में लाए गए हैं। उससे चीजें जल्दी पहुंच रही हैं, सस्ते दामों पे पहुंच रही हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं लेबर रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो ओवरऑल इंडिया में जो इकोसिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने का या चीजें मैन्युफैक्चर करने का, वो बदल रहा है, और ये चीज इंडिया को आगे प्रगति की राह पे ले जा रही है। अब हम बात करते हैं जैसे एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉक्सकॉन की बात कर लो, विस्ट्रॉन की बात कर लो, पेंटागन, ये सब हो गए, या सैमसंग की बात कर लो। ये टॉप मोबाइल एक्सपोर्टर्स में से रहे हैं जिन्होंने इस महीने में एक्सपोर्ट किया है। वहीं हम लोग अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मतलब आज 16% टोटल एक्सपोर्ट्स का, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, टोटल एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का 16% मोबाइल हो गए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि जितने भी मोबाइल वगैरह बनते हैं, पहले क्या होता था, ज्यादातर चीजें बाहर से बन के आती थी, इंडिया में असेंबल होती थी और कह दिया जाता था कि हाँ भाई मेड इन इंडिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 70 to 80% पार्ट्स जो कि एप्पल के मोबाइल में लग रहे हैं, इवन दो अभी हम देखते हैं कि एप्पल जो आईफोन 14 है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग 10 दिन बाद शुरू कर दी गई थी, उसके भी 70 to 80% जो पार्ट्स हैं वो इंडिया से लिए जा रहे हैं। और यही हम देखते हैं कि सरकार टोटल मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो उसको 16% से बढ़ाकर 21% करने जा रही है। हम देखते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 23 होगा। अब यही हम लोग बात पीएलआई स्कीम की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल में बता ही दिया है। उस स्कीम के चलते हुआ क्या है ना, ज्यादातर जो चाइना और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो टॉप लीडिंग कंट्रीज यही है, वहां से चीजें शिफ्ट कर रही है। इवन दो एप्पल ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि चाइना से हम पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, और इंडिया में उसके बढ़ते प्रोडक्शन को देख के ये साफ भी हो गया है। सरकार इस पूरे प्रोडक्शन को 2025 से लेकर 26 के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें $60 बिलियन तक ले जाने की बात कह रही है। और हाँ, पीएलआई स्कीम इतनी ज्यादा सफल रही है ना इंडिया के लिए, पिछले साल जो लॉन्च हुई थी, उसके चलते इसको 50 अदर सेक्टर में भी, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ड्रोन्स हो गया, हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन हो गया, सिलिकॉन वगैरह बनाना हो गया, उनकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से, उनमें भी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। और सरकार कह रही है अगर ऐसे ही चलता रहा जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है या हमारी लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट स्कीम है, उसमें भी इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा। और वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की जब बात आती है तो ऐसा नहीं है कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर मोबाइल है, फॉर श्योर, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन और भी चीज़ों में जब हम लोग बात करते हैं तो हर चीज़ में ही ग्रो हुआ है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इंडिया का पिछले साल की तुलना में इस बार 54% बढ़ गया है, जो तकरीबन $10 बिलियन पहुंच गया है मात्र एक क्वार्टर में। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए अगर अपन बात करते हैं। और वही है ना,
पहले केवल असेंबल होते थे इंडिया में, उसके चलते ज़्यादातर पार्ट्स बाहर से आते थे, काफ़ी महंगे पड़ जाते थे, लॉजिस्टिक कोर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाता था, ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब इंडिया में मोबाइल प्राइसिंग अचानक से ओवरऑल टैक्सेस के कम करते हुए कम हो गई है, पीएलआई के तहत, पीएफआर स्कीम के तहत। तो केवल हम लोग पहले साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट वगैरह में ही मोबाइल एक्सपोर्ट करते थे। इस बार हम लोगों ने नेदरलैंड हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, इन सारे देशों में एक्सपोर्ट किए गए हैं मेड इन इंडिया मोबाइल्स को। और हम लोग अगर बात करते हैं ना कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऐसी बात नहीं है, सरकार भी इस चीज़ों को लेकर आगे बहुत बढ़ रही है। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि मर्सिडीज का एक लॉन्च इवेंट था, जिसमें हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा था उनके हेड से कि यहाँ पे आप मर्सिडीज वगैरह बल्क में बनाना शुरू कीजिए, जिससे ये चीज़ को सस्ती की जा सके। और ये चीज़ ग्राउंड पे दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में, तो इसी को एक्सपेंड करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में। और ये दिखता भी है कि इंडिया की स्कीम कितनी ज़्यादा सही रही है, क्योंकि आईफोन 14 की जैसे हम लोग बात कर ले, एप्पल ने 10 दिन में कह दिया था कि हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी इस बार, और तुरंत ही शुरू भी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब अगले साल जैसे रिसेशन की बात की जा रही है, या इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, जो भी आएगा, उसके चलते हुए हमारे इंडिया की इकोनॉमी को संभालने में और वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो 10.5 लाख करोड़ तक हम लोगों को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग अगले साल तक ले जाने का टारगेट है, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि 6.5 लाख करोड़ का केवल और केवल एक्सपोर्ट्स किया जाएगा, और इससे 8 लाख से ज़्यादा नौकरी हर साल जनरेट होगी, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से रहेंगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रूप से ही रहेंगी, इनडायरेक्ट भी रहेंगी। लेकिन हाँ, ये स्कीम काफ़ी सफल रही है, और आगे इसको लेकर सरकार क्या करती है ये तो देखने वाली बात होगी। दैट्स ऑल।